चमक दमक में फराज अपनी माँ से कहता है कि हमें इस घर को कभी भी खाली करना होगा और हम इसे फाड़ भी नहीं सकते, ये कानून का आया हुआ कागज है। और साथ कहता है अगर हमने अनम को हिस्सा ना दिया होता तो हम उस घर में वापस चले जाते। तो उसकी माँ कहती मैं तो उस घर में नहीं जाऊंगी। तो फराज को वो ख्याल आता है जो जुबी ने कहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और मुस्कुराता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो फराज कहता है कि मैंने सोच लिया, आप परेशान ना हो, मैं इसका हल निकाल लूंगा। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और साथ ही कहती है कि फरा की तरफ से होते आना, उसका फोन नहीं लग रहा। तो कहता है टाइम लगेगा तो मैं होकर आऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। उधर सिकंदर और फरा में झगड़ा होता है और फरा से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो फराज सिकंदर से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो लालची औरत थी वो भी पैसे को देखकर ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी, वरना तुम तैमूर से भी शादी कर सकती। तुमने कितने लड़कों को फंसाया और तुमने पैसा देकर ही मुझसे शादी की है। फराज सिकंदर से कहती है कि तुम झूठे हो और तुमने मुझसे झूठ बोला है। फराज जुबी से बात करता है और उसे शायरी शायरी सुनाता है और साथ ही कहता है कि मेरे रिश्तेदारों में बहुत सी लड़की हैं और मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया और मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम किशान भाई से बात करो। तो वो कहती है ये फैसला इतना आसानी नहीं है, मैं सोचूंगी फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। फराज कहता है मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। और जुबी से कहती है ठीक है। ऊपर से रामीन आ जाती है। रामीन फराज को कहती है किससे बात कर रहे हो, तो वो फ़ोन बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अकल नहीं है, अगर किसी से बात करते हो तो ऐसे नहीं बुलाते। तो रामीन उसे कहती है मैं भी ये पूछ रही हूँ कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो। तो फराज कहता है तुम्हें इससे क्या। रामीन वहाँ से चली जाती है। उधर साथ पत्ते खेलता है और सारे पैसे जुए में उड़ा देता है और अपने दोस्तों के साथ। ये बात फराज को पता चल जाती है। उधर रामीन रोती है और साथ ही फराज कहता है कि लाइट बंद कर दो, आधी रात होगी, मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है। तो रामीन उसे कहती है तुम पहले तो मुझ पर बहुत मरते थे, तुमने सबसे झगड़ा करके मुझसे शादी की, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फराज उसे साफ साफ कह देता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे पहले सोचना चाहिए था। तो रामीन उसे कहती है अच्छा अगर तुम मेरे पास कुछ होता तो तुम मेरे साथ ऐसा ना कर। उधर फराज सोने लगती है तो उसे ख्याल आता है जो सिकंदर ने उसके साथ किया होता है। जैसे ही सोती है तो ऊपर से नीलम आ जाती है, अचानक से उठती है और उससे कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती थी। और नीलम है कि वो उल्टा फरा पे इल्जाम लगा देती है, ये मुझे घर से निकाल रही है सिकंदर। और सिकंदर है कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो कमरे में। वो फरा को ले जाता है कमरे में। तो रामीन रोती है और उसे अपनी नानी की बातें याद आती हैं जो उसने कहा होता है कि फराज को जो मर्जी करे तुम उससे मोहब्बत करो और उसे अपनापन दिखाओ और वो तुम्हारी तरफ खींचा चलाए। फरा सोने लगती है तो उसे वो सारी बातें याद आती हैं जब इसने रामीन के लिए गैस का चूल्हा छोड़ दिया था और उसमें सुंबल जल के मर गई। और अपने आप को कोसती है कि कहीं मुझे भी नीलम ना मार दे, क्योंकि इसने क्या ही ऐसा होता है। उधर उसकी माँ और अपना भी ख्याल आता है कि उसने रामीन का नाम लिया होता है कि रामीन ने ही सुंबल को मारा है, मारा तो फरा ने खुद होता है। और रोती है और पछताती है उस वक्त को कि कहीं मेरा भी हाथ सुंबल जैसा ही ना हो जाए। उधर काशान बैठा होता है, अमराजू को कहता है हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। ऊपर से जो भी पूछती है तो बताता है कि नाना अबू के जानने वाले हैं, वो माँ बेटा आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं और नाना अबू ने तुम्हारे साथ रिश्ता की बात की है उस लड़के के साथ। तो जुबी मना कर देती है और कहती है कि मैं जब जानती नहीं तो मैं उससे क्यों मिलूं। और साथ ही कहती है मैं इसको इनके घर से निकाल दूंगी और मैं इनको घर आने नहीं दूंगी। उधर फराज है कि वो जाने लगता है ऑफिस के लिए तो उसकी माँ रोकती है। ऊपर से रामीन आ जाती है और उससे कहती है मैंने मकरोनी बनाई है, तुम ऑफिस के लिए ले जाओ। तो कहता है मैं वो फराज नहीं रहा, अब मैं फराज बदल गया हूँ और मैं ऐसा खाना यहाँ नहीं खाऊंगा। लेकिन रामीन है कि वो उसकी तरफ देखती है। उसकी माँ उसे ताने देती है अगर तुम बांझ ना होती तो तुम्हारे साथ फराज ऐसा कुछ भी ना करता। तो साथ ही कहती है कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से सिखाया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता, तो कहीं तुम ये तवीत आगे ना कर देना। तो कहती है अगर मैं तवीत आगे करने होते तो मैं तुम सब लोगों के ऊपर ही करती और तुम सबको बस में कर लेती। उधर जुबी मन मन में सोचती है कि मुझे काशान भाई को बता देना चाहिए कि मैं फराज से शादी करने वाली हूँ और मुझे वो पसंद है और मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ और वो मैं कैसे बताऊँ। तो कहती है मुझे जल्दी बताना चाहिए और मुस्कुराती है। उधर रामीन से फराज की माँ कहती है कि तुम्हारी दोस्ती मायूस से बहुत पुरानी है और तुम उसे कहो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे इस घर में रहने के लिए। जब इनको जरूरत पड़ती है तो रामीन इसकी सखी हो जाती है। उधर तैमूर फोन करता है फरा को और सारी बात सिकंदर की बताता है। तो कहती तुम्हें पहले से पता था। ऊपर से सिकंदर आता है और वो फ़ोन ले लेता है और सिकंदर उससे पूछता है तो कहती है तैमूर ने मुझे खुद फ़ोन किया था, मैंने नहीं किया था, वो तुम्हारी सारी असलियत मुझे बता रहा था कि तुम कैसे हो। तो उसे के मुंह पे चाटा मारने लगता है तो फरा उस तरफ देखती रह जाती। सिकंदर जाता है और तैमूर से झगड़ा करता है कि वो मेरी बीवी है, तुमने उसे आइंदा से फ़ोन नहीं करना। और तैमूर और सिकंदर में हाथापाई हो जाती है। उधर
रूबी अपने भाई को कह देती है कि मैंने लड़का पसंद कर लिया। वो पूछता है तो बताती है फराज। अब देखना क्या होगा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।